वन। नमस्कार दोस्तों, जाट संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जाट इतिहास के बारे में अब हम कुछ और रोचक तथ्यों से आपको अवगत करा रहे हैं। इतिहासकारों के हिसाब से रिसाले में इनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि दिल्ली में जाट समुदाय के लोगों ने किस तरीके से और कैसे कैसे शासन किया। महाबल 800 बीसी से लेकर 744 बीसी ईसवी सन से लगभग 800 वर्ष पूर्व हुए थे। इनके समय में भारत के उज्जैन नगर में बुद्ध नाम का राजा शासक था। फारस में बहमन शाह राज करता था। महाबल के पश्चात सर्वदत्त या स्वरूप दत्त दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का समय ईसा से 744 वर्ष पूर्व का है। इन्हीं दिनों खता में लादकून के यहाँ तामीसांग का जन्म हुआ था। इनके पश्चात ईसा से 708 वर्ष पूर्व ईरान के प्रथम दाराशाह के समय में महाराज वीर सेन गद्दी पर बैठे। खेता में जिन दिनों पैगंबर लिंक या पैगंबर इंक बाल क्रीड़ा कर रहे थे, उन्हीं दिनों भारत में दिल्ली की गद्दी पर महाराज महिपाल बैठे थे। या इतने बहादुर थे कि इन्हें सिंह दमन के नाम से पुकारा जाता था। उनका सिंहासन पर बैठने का समय ईसवी पूर्व 668 है। इनके समय में ईरान में कस्तताप नाम के बादशाह का राज समारोह मनाया गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात कलिंग या सिंहराज नाम के महाराज दिल्लीश्वर बने। यह घटना ईसवी पूर्व से 624 की है। ईसवी सन से 595 वर्ष पूर्व जबकि खता में आदकन फोरी नामक अवतार का जन्म हुआ था, राजा जीतनमल गद्दी पर बैठे। हरिप्रिया के संपादक ने इन्हें तेजपाल नाम से याद किया है, किंतु मत में उनके पढ़ने में भूल हुई है। यदि उसने फारसी पुस्तकों से अनुवाद किया होगा तो जीतनमल को ही तेजपाल पढ़ लिया होगा। जीतनमल के पश्चात कालदहन कामसेन राजा हुए। इनके राजगद्दी पर बैठने का समय ईसा से 515 वर्ष पहले का है। हमारा अनुमान है कि ब्रह्मपुर तथा इसका राज था और ब्रह्मपुर इसी के नाम पर कामयावन कामा कहलाया। यह स्थान दिल्ली से 60 मील पूर्व दक्षिण में है। 506 ईस्वी पूर्व कामसेन के पश्चात शत्रुमर्दन नाम के महाराज दिल्ली के शासक हुए और शत्रुमर्दन से 28 वर्ष बाद ईस्वी पूर्व 478 से महाराजा जीवन दिल्ली से अधिराज हुए। इनके समय में हजरत मूसा यूरोप में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक पारसी दल भी भारत में आया जिसने घूम घूम कर भारत की परिस्थिति का अध्ययन किया था। डेरिस दारा को हम लोग खूब जानते हैं। उसी के बाप की महान इच्छा थी कि भारत पर आक्रमण किया जाए, किंतु वह इच्छा दारा के समय में पूरी हुई और सिंध के एक बड़े भाग पर ईरानियों का अधिकार हो गया, किंतु वह अधिकार स्थिर न रहा। जीवन महाराज के पश्चात ईसवी पूर्व 372 तक वीर भुजंग उर्फ हरिराव, वीर सेन और उदय भट्ट उर्फ आदित्य केतु नाम के 3 जाट
राजाओं का राज रहा। आदित्य केतु से उनके ही एक सरदार धरंधर या धनेश्वर ने धोखे से राज छीन लिया। इस तरह से इस वंश का राज्य लगभग 450 वर्ष तक दिल्ली में रहा। इनके बाद जोगी, कायस्थ, पहाड़ी और वैरागी लोगों का राज्य हुआ। बीच में विक्रमादित्य का भी रहा। अंत में तोमर लोगों का राज्य हुआ। तोमरों से चौहानों और फिर मुसलमानों का हुआ। जीवन और उसके वंशज पांडव वंशी ही थे। युधिष्ठिर से 27 पीढ़ी राज करने के बाद दूसरे लोगों के हाथ राज चला गया और फिर समय पाते ही उन्होंने वंशजों से कब्जा ले लिया। वाक़आत 5000 रिसाला में ईरान, अरब, मिस्र, खता, चीन, तिब्बत आदि कई प्रदेशों के वर्णन तूफानी सन विक्रम संवत और ईसवी सन में दिए हुए हैं। ये पुस्तक मुंशी राधेलाल जी के नाम के सज्जन ने फारसी इतिहासों के आधार पर सन 1898 ईस्वी में प्रकाशित की थी, जो कि अब अपर्याप्त है, उपलब्ध नहीं है। इस जानकारी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।